जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। तो हम लोग पढ़ते पढ़ रहे थे संस्कृत में, इस पे पिछली 2 कक्षाएं हो चुकी है। अब जो है आज लास्ट और तीसरी कक्षा है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति पिछली 2 कक्षाएं नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर देखेंगे। आपका जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन ये 3 लेक्चर में, ज्यादा लेक्चर लंबा भी नहीं है, 35-30 में आधा घंटा का है। तो आप 2 गुना पे या 1.5 गुना पे स्पीड में देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ज्यादा समझ भी आ जाएगा, ज्यादा भारी भी नहीं है। और ये आपका एग्जाम में 5 से 6 मार्क, अगर अभी तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बिहार बोर्ड, वहां से 10 क्वेश्चन भी आपसे ये आ सकते हैं, ठीक है। ये 9th 10th जहां भी पढ़ते हैं जिस भी क्लास में, उस सब के लिए उपयोगी है ये चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, किसमें पढ़ रहे थे? तो तद्धित प्रत्यय में ही पढ़ रहे थे। तद्धित प्रत्यय का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। फिर से हम लोग कृदंत प्रत्यय में आ जाएंगे, उसके बाद स्त्री प्रत्यय पढ़ लेंगे, उसके बाद टॉपिक हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग तद्धित प्रत्यय में ही एक प्रत्यय है जिसका नाम है थल प्रत्यय, जिसका नाम है थाल प्रत्यय, सॉरी, जिसका क्या नाम है? थाल प्रत्यय। तो हम लोग थाल प्रत्यय को देखेंगे, ठीक है। थाल लिख लीजिएगा, तद्धित प्रत्यय में ही थाल प्रत्यय, ये सब का सब शब्द के साथ जुड़ेगा, इसमें कोई क्रिया नहीं आएगा। ये बात गौर करने वाली है, ठीक है। ये सब क्रिया के साथ नहीं जुड़ करके शब्दों के साथ ही जुड़ेगा। शब्द क्या होता है? तो संज्ञा, सम्मान और विशेषण, ये 3 ही शब्द है। बार बार उठना, हंसना, खेलना, ये सब क्रिया है, ठीक है। तो थाल प्रत्यय में हम लोग देखेंगे कि थाल प्रत्यय का जो शेष बचता है लास्ट में पहचानने का, शेष में पहचानने का नियम है, इतना समझिए। जो लास्ट में जो बचेगा वो था बचता है। क्या बचता है? थाल प्रत्यय का लास्ट में था बचेगा। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे सर्व प्लस थाल, जैसे हम लोग देखते हैं सर्व प्लस थाल, अगर आपको कहीं सर्व प्लस थाल मिल जाए तो ये मिल करके क्या बनता है? सर्वथा बनता है। क्या बनता है? सर्वथा बनता है। तो अगर लास्ट में था आपको मिल जाए तो समझ जाएंगे वो कौन सा प्रत्यय है? थाल प्रत्यय, ठीक है। जैसे तद प्लस थाल, तद प्लस थाल ये हो जाएगा आपका तथा। तद प्लस थाल क्या हो जाएगा? तथा, ठीक है। इसी में आप आगे अगर बात करते हैं यद प्लस थाल, यद प्लस थाल क्या हो जाएगा? यथा। यद प्लस थाल क्या हो जाएगा? यथा। ये 3-4 उदाहरण, ज्यादा उदाहरण है नहीं इसका, ठीक है। तो जिसके अंत में आपको अगर था मिल जाए, कुल मिलाकर हम क्या बात बोल रहे हैं वो समझिएगा। यहाँ पर समय विसर्ग हम डाल देंगे, विसर्ग, ठीक है। जिसके अंत में आपको अगर था मिल जाए वो सारा का सारा कौन सा हो जाएगा? थाल प्रत्यय होगा। जिसके अंत में क्या मिल जाए सर? था मिल जाए, वो क्या हो जाएगा? थाल प्रत्यय हो जाएगा। थाल प्रत्यय हो गया। अब इसी में आता है तहसील प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तहसील प्रत्यय, तहसील प्रत्यय, ठीक है। ये भी तद्धित प्रत्यय ही है, तहसील प्रत्यय। तहसील प्रत्यय में देखिए इसका जो शेष बचता है तहसील का, तहसील प्रत्यय का जो शेष आपका बचता है वो बचता है त। क्या बचता है? त विसर्ग बचता है। क्या बचता है? त विसर्ग। तहसील प्रत्यय में शेष क्या बचता है? त विसर्ग बचता है। यानी जिस भी प्रत्यय के अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ त विसर्ग मिल जाए तो समझ जाएंगे कैसा प्रत्यय वो तहसील प्रत्यय। जैसे तद प्लस तहसील, तद प्लस तहसील, तद प्लस तहसील हो जाएगा ततः, ठीक है। जैसे यद प्लस तहसील, यद प्लस तहसील यतः, ठीक है। इसी टाइप से पूर्व प्लस तहसील पूर्वतः, पूर्व प्लस तहसील क्या हो जाएगा? पूर्वतः। उभय प्लस तहसील उभयतः, उभय प्लस तहसील, उभय प्लस तहसील क्या हो जाएगा? उभयतः। उभयतः मतलब दोनों ओर होता है। उसके बाद सर्व प्लस तहसील सर्वतः, सर्व प्लस तहसील क्या हो जाएगा? सर्वतः। तो इसी टाइप से आप देखेंगे कि जिसके अंत में, जैसे ग्राम प्लस तहसील ग्रामतः, ठीक है। इसी में और उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ग्राम प्लस तहसील क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल करके इसके बदला क्या आ जाता है? तो लास्ट में आ जाता है तो ग्रामतः, ठीक है। तो जिसके अंत में आपको तह विसर्ग मिल जाएगा समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है वो? तहसील प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तहसील प्रत्यय, ठीक है। इसी में आप किम प्लस तहसील हो जाएगा आपका कुतः, ये भी लिख सकते हैं किम प्लस तहसील कुतः, इसका लोप होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा है जो आपको कहिएगा सर ये एकाएक कैसे हो गया, इसके बदले आपको संधि विच्छेद और कुछ नियम आते हैं, वो नियम पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि किम का कुत कैसे हो गया। बस इतना अभी पता कर लीजिए कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, ठीक है। और किसी कारणवश हो सकता है कहेगा कुत में मूल प्रकृति बताए, तो जब ये मूल पूछेगा तो कुत में क्या है? किम है। कुत का मूल क्या है? किम है। ग्राम का मूल क्या है? ग्राम है। ग्रामतः का मूल क्या है? ग्राम है। तो कुतः का मूल क्या है? किम है। तो इसमें प्रत्यय अगर पूछेगा तो विसर्ग जब देखकर हम तो तहसील प्रत्यय मारेंगे, अगर इसका मूल पूछेगा तो किम मारेंगे। तो ये तहसील प्रत्यय का हो गया। फिर इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक तो और प्रत्यय इनी प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय। आगे यहाँ जगह है, इनी प्रत्यय हम लोग देखते हैं। कौन सा प्रत्यय है? उसका नाम है इनी, ठीक है। इनी प्रत्यय। ये सब अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सबका सब है तद्धित प्रत्यय, यानी जो शब्द में जुड़ता है। अब देखिए इनी प्रत्यय का जो शेष बचेगा वो दीर्घ ई बचेगा। क्या बचेगा? लास्ट में आपको दीर्घ ई बचेगा। इनी का शेष क्या बचेगा? दीर्घ ई, ठीक है। लास्ट में आपको सब में दीर्घ ई मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं गुण प्लस इनी,
ठीक है, गुण प्लस इनी क्या हो जाएगा, गुनी। देखिए ये जो है इधर से मात्रा, ये दीर्घ की मात्रा है, गुण प्लस इनी गुनी। जैसे दान प्लस इनी दानी, जैसे दान प्लस इनी क्या बन जाएगा आपका, दानी। ठीक है, गुण प्लस इनी गुनी, दान प्लस इनी दानी। ठीक है, धन प्लस इनी क्या हो जाएगा, धनी। धन प्लस इनी धनी, धन प्लस इनी क्या हो जाएगा, धनी। यानी कुल मिलाकर कहें कि जिसके अंत में दीर्घ ई की मात्रा बच जाएगा वो इनी पड़ता है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, जिसके अंत में क्या बच जाएगा, दीर्घ ई बच जाएगा वो इनी पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए, ज्ञान प्लस इनी क्या हो जाएगा, ज्ञानी। शब्द धीरे धीरे सब सारा याद आता है तो इस वजह से। ठीक है, इनी प्रत्यय में क्या बच जाएगा आपका, इनी प्रत्यय में दीर्घ ई शेष बचता है, और जिसके अंत में दीर्घ ई देखेंगे आंख मूंद करके इनी मारेंगे, ऑप्शन के हिसाब से, यानी आंख मूंद करके मार देना। अभी तक 1 2 3 प्रत्यय हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, फिर से एक बच जाता है मैथ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, मैथ हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ प्रत्यय से भी पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पढ़ने के बाद शायद हमको नहीं लगता है कि आपका प्रत्यय छूटेगा। ठीक है, मैथ प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, मैथ प्रत्यय। मैथ प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है य विसर्ग या मय विसर्ग। क्या शेष बचता है, मय विसर्ग, यानी मय शेष इसका बचता है। मैथ प्रत्यय का शेष क्या बचता है, मय बचता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिरण्य प्लस मयट क्या हो जाएगा, हिरण्मय। हिरण्य प्लस मयट, हिरण्य प्लस मयट, हिरण्य प्लस मयट क्या हो जाएगा आपका, हिरण्मय, हिरण्य हिरण्यमय, हिरण्य हिरण्यमय। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप और उदाहरण देखें, जैसे स्वर्ण प्लस मयट, स्वर्णमय, स्वर्ण प्लस मयट क्या हो जाएगा, स्वर्णमय, स्वर्णमय। ठीक है, तो जिसके अंत में आपको य स्वर्ण हिरण्यम, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या लिखे, मया होगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, उल्टा यहाँ सही कर लीजिएगा, हिरण्यमय। ठीक है, हिरण्यमय, यानी कहने का अर्थ है कि जिसके अंत में आपको म या विसर्ग मिल जाएगा वो मैथ प्रत्यय है। मय विसर्ग बचेगा मैथ प्रत्यय, मय विसर्ग मिलेगा क्या बन जाएगा, मैथ प्रत्यय। ठीक है, मय विसर्ग बचेगा क्या बचेगा, मैथ प्रत्यय। यानी आप देखिएगा एग्जाम में, और एग्जाम में आपसे पूछ देगा, बताइए भाई वांग्मय में कौन सा प्रत्यय था, जब ये मय आ गया तो हम लोग मैथ प्रत्यय आंकलन करके मार देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ यहाँ तक। बस आपको पहचानना बता रहे, आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, आपको बस ये देख करके सिर्फ ये पूछेगा कि आप ये बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो आसान है भाई, सब में शेष जो बच रहा है ना, शेष के हिसाब से आ जाएगा। मैथ प्रत्यय का मय शेष बचा, इनी प्रत्यय का दीर्घ ई शेष बचा, थाल प्रत्यय का था शेष बचा, तहसील प्रत्यय का तह शेष बचा। जिसमें शेष जो बचेगा वह शेष बचने के आधार पर आप याद रखेंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये बात आप लोग एकदम याद रखेंगे। तो ये आपका था, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय था वो था। अब हम लोग सीधी सी बात करते हैं, तद्धित प्रत्यय तो मतलब यहाँ इतना ही लेकर के हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग एक और पढ़ लेते हैं ठक प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में एक प्रकार है ठक प्रत्यय, इसको हम भी देख लेते हैं। ठक प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का जो बचता है आपका शेष वो बचता है इका। ठक प्रत्यय का शेष क्या बचेगा, इका। शेष क्या बचता है इसका, ठक प्रत्यय का शेष बचता है इका। जैसे पुराण प्लस इका, जैसे हमने लिखा पुराण प्लस ठक, सॉरी पुराण प्लस ठक क्या बन जाएगा, पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक। आप देखिए कहिएगा सर जी इका कैसे बचा, यहाँ से हर्षी और ये क, यहाँ से हर्षी और के, पौराणिका हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आप बात मासिक। ठीक है, मास प्लस ठक क्या हो जाएगा, मास प्लस ठक, मासिक। मास प्लस ठक क्या हो जाएगा, मासिक। तो देख लीजिए सबके लास्ट में इका इका बच रहा है सर। ठीक है, इसी में धर्म प्लस इका धार्मिक, धर्म प्लस इका मतलब धर्म प्लस ठक क्या हो जाएगा, धार्मिक। धर्म प्लस ठक क्या हो जाएगा, धार्मिक। बहुत बार पूछा गया है कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। जैसे मुख प्लस इका मौखिक। ठीक है, वेद प्लस इका वैदिक, वेद प्लस ठक, सॉरी बार बार इका बोला है, वेद प्लस इका क्या हो जाएगा, वैदिक। ठीक है, मुख प्लस इका क्या हो जाएगा, मुख प्लस ठका क्या हो जाएगा, मुख प्लस ठक क्या हो जाएगा, मौखिक। तो यानी जिसके लास्ट में आपको इकह इकह मिल जाए वो ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। जिसके लास्ट में आपको क्या मिल जाए, इकह मिल जाए, कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। ये बात एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक कितना बार पूछा गया, आप क्वेश्चन में उल्टाएंगे देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये था हम लोग का तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब फिर इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग अगला प्रत्यय देखेंगे। अब हम लोग का जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है आपका, मार्कर कहाँ रख दिए, चलिए इसी से लिखते हैं। अब जो अगला प्रत्यय हम लोग देखेंगे वो है कृदंत प्रत्यय। कौन सा, कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय।
तो आपको मालूम होना चाहिए कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, क्रिया या धातु के अंत में। क्रिया या किसके अंत में जुड़ेगा भाई, क्रिया या धातु के अंत में। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, क्री जोड़ अंत, कृत जोड़ अंत से ही मिलकर के बना कृदंत। तो जो क्रिया या धातु के अंत में, अब आपको क्रिया या धातु याद रहना चाहिए। जैसे हंस है, पच है, गम है, मतलब हंस मतलब हंसना, पच मतलब पकाना, ठीक है, गम मतलब जाना, दृश्य मतलब देखना, ये सब जो है, ठीक है ना, ये सब का सब जिससे जो काम कराने, मतलब जो काम किसी कोई काम का जो होने या कराने का जो बोध कराता है वही क्रिया होता है। तो आप जिसके अंत में सामान्यतः पहचाना कि जिसके अंत में सर जी ना लग जाए, खाली नाना को छोड़ करके, ठीक है, जिसके अंत में ना लग जाए अधिकतर वो सारा का सारा क्या हो जाता है, क्रिया। बस सामान्य पहचान, ये नहीं कि हम बता रहे हैं, ये बस वैसे ही जो जिसको कम समझ में आ रहा है उसके लिए। तो जैसे हंसना, खेलना, कूदना, उठना, सोना, रोना, धोना, गिरना, ठीक है, पढ़ना, ये सारा का सारा क्या है, क्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग अब जो कृदंत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल क्रिया के अंत में लग करके उसको रूप, उसके रूप को क्या कर देगा, वो बदल देगा, उसके रूपों को, अर्थों को चेंज करेगा वो। ठीक है, तो वैसा प्रत्यय को हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय में सीधा इतना बता दिया, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, ये भी कई प्रकार के हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा भाई ये कृदंत प्रत्यय, हाँ ऐसा पूछा जाएगा, आप आराम से देख करके बता सकते हैं, जिसमें धातु आपको दिखा जाएगा, हंसना, खेलना, ये सब समझ जाएंगे कृदंत प्रत्यय। जिसमें शब्द दिखा मिल जाएगा वो समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। लेकिन आपसे वो नहीं पूछता, आपसे विशेष करके पूछता है कि भाई कृदंत में या तद्धित में अंदर से जो क्वेश्चन उठते हैं उसमें बताइए, कहेगा कत्वतु प्रत्यय में बताइए, मतलब कत्वतु का कोई उदाहरण दे देगा, कहेगा उसका उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, जैसे अभी प्रत्यय पढ़े, थाल प्रत्यय पढ़े हैं, तहसील प्रत्यय पढ़े हैं, तो उस सब में से आपका कोई एक उदाहरण देकर वही विशेष रूप से आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कृदंत प्रत्यय में हम लोग पढ़ते हैं कयप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ते हैं, कयप प्रत्यय का नाम है कयप प्रत्यय। अजीब अजीब नाम आपको सुनने को मिलेगा, कयप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हम लोग देखते हैं, कयप प्रत्यय। कयप प्रत्यय का जो शेष बचता है वो य बचता है। क्या बचता है, शेष, सिर्फ य विसर्ग। आप देखिए उधर जो अथी में पढ़ा रहे थे, ठीक है, पौराणिक ठक में, उसमें और इसमें कंफ्यूजन मत होना, दोनों अंतर है। ठीक है, कयप में सिर्फ क्या बचता है, शेष, आपका उसमें मोय रहेगा, मोय आता है, मोय के साथ ही आएगा। लेकिन ये जो है कयप प्रत्यय, ये हर हमेशा आपको कोई एक आधा अक्षर इससे पहले रहेगा, इससे पहले क्या रहेगा, कोई आधा रहेगा, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो बस यही अंतर है, विसर्ग इसमें भी है, लेकिन इसमें उसमें था ठक प्रत्यय में मोय था। ठीक है, लेकिन जो कयप प्रत्यय है, कयप प्रत्यय से पहले कोई यहाँ पर कोई एक आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा, तो समझेंगे वो कौन सा है, कयप प्रत्यय। इसको सुन करके लिख लीजिए अपना भाषा में कि कयप प्रत्यय में य से पहले कोई आधा अक्षर यहाँ मिलेगा, तो समझेंगे वो कयप प्रत्यय है। ठीक है, और वैसे वो था तद्धित और ये है कृदंत। तो कयप प्रत्यय में उदाहरण देखिएगा, जैसे इत्यः, ठीक है, अस्तुत्यः, कृत्यः, ठीक है, ये सब, शिष्य, ये सब आप देखिए, शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शिष्य हम जो लिख रहे हैं ये बहुत, ये शिष्य वाला वो शिष्य नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, शिष्य जो है शास्य प्लस कयप से मिलकर के शिष्य बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शास्य प्लस कयप से मिलकर के क्या बनता है, आपका शिष्य बनता है। तो देखिए यहाँ पर आधा गुस्सा आ गया, यानी य से पहले जो रहेगा कुछ ना कुछ आधा आपका शब्द आएगा ही। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसका बहुत कम उदाहरण है, जैसे कृत प्लस कयप, कृत प्लस कयप क्या हो जाएगा, कृत्यः। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृत्यः। इसी टाइप से आपका आ प्लस आवरी प्लस क्या हो जाएगा, आवरी प्लस कयप, आवृत्यः। जैसे उसी में आपका जू प्लस या जस प्लस क्या कहते हैं, जस प्लस कप्य क्या हो जाएगा, जस प्लस कप्य हो जाएगा जुस्य। ठीक है, ये सब उदाहरण है। ठीक है, उतना आपसे नहीं पूछेगा, बस आप इतना याद रखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो कृत्य प्रत्यय है या शिष्य प्रत्यय, जैसे कहेगा शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका उदाहरण दे देगा भाई कयप प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है, तहसील प्रत्यय है, ठक प्रत्यय, इस टाइप से कुछ उदाहरण ऑप्शन दे देगा। तो आपको पकड़ना है, सर क्या बोले थे कि भाई कयप प्रत्यय में य से पहले आधा को कोई ना कोई अक्षर आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो किसका उदाहरण है, कयप प्रत्यय का उदाहरण है। खास करके सात से प्लस कयप, शिष्य वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कम उदाहरण है और बहुत कम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो है वो है कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कत। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कत प्रत्यय, नाम है इसका कौन सा, कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है आपका त विसर्ग। कत प्रत्यय का शेष क्या बचता है, त विसर्ग बचेगा। कत प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, त विसर्ग बचेगा। और ये भूतकाल के लिए यूज किए जाएंगे, किसके लिए यूज किए जाएंगे, भूतकाल के लिए, यानी जो बीत गया उसके लिए, भूतकाल के लिए ये प्रयोग किसके लिए किए जाएंगे, भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाएगा कत प्रत्यय। ठीक है, जैसे सु प्लस कत,
श्रु मतलब सुनने वाला होता है, धातु है, ठीक है। श्रु प्लस कत तो क्या हो जाएगा श्रुतः, श्रु प्लस कत क्या हो जाएगा श्रुतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ अपवाद आएंगे जो इधर उधर घुमाएगा आपका, ये सब लिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रु प्लस कत क्या हो जाएगा श्रुतः। इसी प्रकार से क्री प्लस कत क्या हो जाएगा क्रीतः, ठीक है। देखिए यहाँ क्री प्लस कत क्या हो जाएगा क्रीतः। जैसे नी प्लस कत क्या हो जाएगा नीतः, नी प्लस कत क्या हो जाएगा नीतः, ठीक है। नी प्लस कत क्या हो जाएगा नीता। जैसे पठ प्लस कत क्या हो जाएगा पठिता। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पठ प्लस कत क्या हो जाएगा आपका पठिता, ठीक है। यहाँ पर हर्षी का आगमन हो गया पठिता। वैसे हमको पठिता से लेना देना कुछ नहीं, हमसे तो ये पूछेगा भाई पठिता में कौन सा प्रत्यय है, तो देखेंगे तो विसर्ग लगा है लास्ट में, कतः प्रत्यय है, कत प्रत्यय है तो विसर्ग लगा, कत प्रत्यय है तो विसर्ग लगा, कत प्रत्यय है। इसी में अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए वच प्लस कत, वच प्लस कत क्या बन जाता है उक्तः। यहाँ आगमन हो गया है व के जगह पर उ का, ठीक है, और चौ के जगह पर आधा गो क का, ये बात याद रखेंगे। वच प्लस कत क्या हो जाएगा उक्तः, ठीक है। इसमें ये पूछ देगा कि आपसे उक्त में बताइए धातु, उक्त में धातु कौन सा है, तो वच धातु। उक्त में कौन सा धातु है वच धातु। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उक्त में कौन सा धातु है वच धातु। इसी प्रकार से वद में वद प्लस कतः वदितः, वदितः आप देखिए कहेगा वदितः में कौन सा धातु है तो वद धातु है, ठीक है। इसी में आपका आ जाएगा वस प्लस कतः वसितः, वस प्लस कतः क्या हो जाएगा वस प्लस कतः वसितः नहीं, यहाँ पर व के जगह पर उ का आगमन होता है तो उसितः क्या हो जाएगा उसितः। ये बात कुछ कुछ और भी इसमें है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें और है। और ये तीनों लिंग में चलता है, जो कत प्रत्यय है ये तीनों लिंग में आपका चलता है, ठीक है ना। इसी में अगर आपसे अगर ये पूछ दिया जाए, ये तो आपका क्या है पुलिंग में, अगर स्त्रीलिंग इसका बना दिया जाए तो श्रुतः क्रीतः नीतः पठितः उक्तः वदितः उसितः। इसी में आपका अगर स्त्रीलिंग बना दे, अगर नपुंसक लिंग बना दिया सब अंत में मोह हलंत जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहां समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको यहां पर क्वेश्चन स्त्रीलिंग वाला भी उदाहरण देकर पूछ लेगा कि बताइए श्रुतः में कौन सा क्या कहते हैं प्रत्यय है, तब आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। लेकिन अभी कंफ्यूजन होना नहीं, हम लिख रहे हैं, आगे हम इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप लिखेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। ये पुल्लिंग सब दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे और इसका फिर नपुंसकलिंग बनाएंगे, सबका जितना दिया हुआ है, ठीक है। इसी में आता है आपका कुछ कुछ और भी, उसको भी याद रखेंगे। जैसे शुष्क यानी शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा, शुष्क प्लस कतः, शुष्क प्लस कत का क्या हो जाएगा शुष्क प्लस कत का हो जाएगा शुष्क, ठीक है। शुष्क प्लस कत का आ जाएगा शुष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क आ गया, यहाँ तो नहीं है लास्ट में, ये बात याद रखेंगे। पच प्लस देख लीजिए, पच प्लस कत क्या हो जाएगा, पच प्लस जो कत हो जाएगा ये हो जाएगा पक्वः, क्या हो जाएगा पक्वः। यहाँ देखिए यहाँ वो आ गया लास्ट में, ठीक है, क्या आ गया वो आ गया। इसी में आ जाएगा छाल प्लस, छाल मतलब धोया, पच मतलब पका हुआ। इसी में हम लोग आगे ऊपर लिखते हैं, देख लीजिए छाल प्लस, छाल मतलब धोया, छाल प्लस कत क्या हो जाएगा छामः, छाल प्लस कत क्या हो जाएगा छामः। तो ये जो है ये सब स्पेशल है, ये सब याद रखिएगा, ये सब आगमन हो रहा है, लेकिन ये सब का सब किसमें है कत प्रत्यय में। जो अपवाद रहता है वही सब पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब तो आसानी से विद्यार्थी पकड़ लेगा, जो अपवाद रहता है वही बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसी में देखिए भिद प्लस कत क्या हो जाएगा भिन्नः, भिद प्लस कत क्या हो जाएगा भिन्नः। जैसे छिद प्लस कत क्या हो जाएगा छिन्नः, छिद प्लस कत क्या हो जाएगा छिन्नः, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला है ये सब। छिन्नः, ठीक है। खिन प्लस, इसी में खिद प्लस कत खिन्नः, खिद प्लस कत क्या हो जाएगा खिन्नः। ये सब का सब उदाहरण इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये सब नियम के विरुद्ध है, ये और ये दो नीचे में टिक लगाएं, ये सब क्या है नियम के आपके विरुद्ध है। जैसे जीर प्लस कत क्या हो जाएगा जीर्णः, देख लीजिए जीर, इसको डबल डी है, जीर प्लस कत क्या हो जाएगा जीर्णः, ठीक है। शीर प्लस कत क्या हो जाएगा शीर्णः, क्या हो जाएगा शीर्णः। ये सब का सब जो लास्ट में हम लिखे शीर्णम या शीर्णा, ठीक है, ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो लास्ट में लिखे, चूंकि ये सब नियम के विरुद्ध है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब एक तो बात यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे किर लिख सकते हैं, किर मतलब होता है खीर पकाना, किर प्लस कता किरणः, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये सब पूछने वाला है बहुत ज्यादा। क्री प्लस कता किरणः,
क्री प्लस कर्ता क्या हो जाएगा, किरणा। अब देखिए ये जो है ये तीनों लिंग में चलता है। तीनों लिंग कहने का मतलब है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में चलता है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। इसका एक थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर पुल्लिंग लिख रहे हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग हमने लिखा और इधर लिखा नपुंसक लिंग। तो ये जो है कत प्रत्यय जो तीनों लिंग में, जैसे पुल्लिंग में जैसे हम शुरू का बना रहे हैं, शुरू धातु का, तो शुरू का क्या हो जाएगा आपका, यानी पुल्लिंग में ये जो रहता है, पुल्लिंग में जो कत प्रत्यय रहता है ये रहता है सिर्फ त विसर्ग, ठीक है। इसमें हो जाएगा ता और इसमें हो जाएगा तम। जैसे शुरू का अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब स्र को शुरू का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, श्रुतः, क्या बन जाएगा, श्रुतः। इसका बनाते हैं श्रुता, ठीक है, और श्रुतम क्या हो जाएगा, श्रुतम। इसी टाइप से आप बनाइए, नी का बनाइए, क्री का बनाइए, क्रीतः, क्रीतः, क्रीतम, ठीक है। इसी टाइप से नी का नीतः, नीता, नीतम, ठीक है। इसी टाइप से सबका खिन का देखिए, खिन का जो है वो खिन्नः, ये खिन्न का खिन्ना ये सब नहीं चलेगा, जो है आपका ये रूप में, ठीक है ना, वही वाला रूप इसमें चलेगा। तो ये भी कभी कभी, ये सब स्पेशल केस है, इस सबको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये तीनों लिंग में आपके चलते हैं। ये कृदंत प्रत्यय का ये था।